This conference will now be recorded. जो शॉपिंग्स करनी थी कर ली हमने। अब अगर हम बात करते हैं सर्वर की, तो सबसे पहला चीज आता है कि एक्चुअली में सर्वर है क्या। हर कोई कहता है सर्वर 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 क्या है, यानी कि सर्वर को गाइस, सर्वर को या तो हम सर्वर इसको बोलते हैं सर्वर, या हम इसको बोलते हैं अपना अगर मैं बात करता हूँ सर्वर के साथ साथ हम इसको बोलते हैं डोमेन। डोमेन भी इसी को बोला जाता है, और डोमेन कंट्रोल। किसी का माइक ऑन है ऑफ कर लो, डोमेन कंट्रोलर। सो ये एक ही चीज क्या है, और सर्वर कुछ नहीं है, सर्वर भी आपकी एक फिजिकल मशीन है। सर्वर भी क्या है, सर्वर, डोमेन एंड डोमेन कंट्रोलर, जिसको गाइस हम डोमेन कंट्रोलर को डीसी भी बोलते हैं। अब ये नथिंग, तो सर्वर की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज ए फिजिकल मशीन एज अ नॉर्मल कंप्यूटर। दिस इज नॉर्मल physical machine but use very high hardware such as RAM, CPU, motherboard and power supply। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर्स होते हैं ना गाइस, उसी तरीके से सेम मशीन होती है सर्वर भी। लाइक आप डेस्कटॉप खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, तो लैपटॉप के अंदर जो हार्डवेयर होता है, या आप जो खरीदते हो, लुक लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि आप लोग एक मशीन खरीदने जाते हो, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने जाते हो, तो सेम है वहां पर भी आप सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क खरीदते हो ना, तो सेम सर्वर भी है। बट दोनों के अंदर मेन जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है वो कि सर्वर, दिस इज अ नॉर्मल फिजिकल मशीन बट यूज वेरी हाई हार्डवेयर, सच एज उसकी रैम काफी ज्यादा हाई होगी, उसके सीपीयू डेस्कटॉप के मुताबिक काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा, मदरबोर्ड जो चिपसेट होता है उसका वो भी काफी हाई कॉन्फ़िगरेशन का होगा, और जो उसकी पावर सप्लाई होती है, नॉर्मल एसएमपीएस होता है, वहां पर पावर सप्लाई होती है, एज वेल एज इसके अंदर बैकअप पोर्ट्स भी होते हैं। बैकअप पोर्ट्स का मतलब है कि हमारे उसमें एक लैन कार्ड आता है, यहाँ पर दो लैन कार्ड हो गए। आप अपने सिस्टम में एक दो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, यहाँ पे 6-7 हार्ड डिस्क लगा सकते हो, और उससे ज्यादा भी लगा सकते हो। ठीक है ना। आपके में एक पावर सप्लाई होती है, सर्वर्स के अंदर दो दो पावर सप्लाई होती है, कि अगर आपकी एक पावर सप्लाई खराब हो जाता है तो आपका सर्वर दूसरे पावर सप्लाई से चले। गाइस गॉट इट दिस पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्या है, यस सर। और क्या होता है कि यहाँ पर एक और चीज है कि जो सर्वर है हमारा, सर्वर मशीन यानी कि सर्वर हार्डवेयर मशीन, सर्वर मशीन यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर मशीन यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम such as MICRO Microsoft सर्वर 2008, पहले भी आता था 2003 भी आता था, 2003 से मैं लिखवा देता हूँ, इससे पहले 2000 सर्वर भी आता था, 2000 एडवांस सर्वर भी आता था, इससे पहले एंटी सर्वर भी आता था। बट मैं बात कर रहा हूँ 2003, 2008, 2012, 2016 एंड 2019। तो सर्वर ऑपरेटिंग, सर्वर मशीन यूज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट वर्कस्टेशन मशीन, वर्कस्टेशन मशीन, वर्कस्टेशन मशीन की मैं बात करता हूं तो जिनको हम बोलते हैं क्लाइंट मशीन।
इनको क्लाइंट मशीन भी बोला जाता है, नोड भी बोला जाता है, या होस्ट भी बोला जाता है। तो इनको क्लाइंट मशीन बोलो, नोड बोलो या होस्ट मशीन, बट वर्कस्टेशन मशीन यानी कि क्लाइंट मशीन या नोड मशीन या होस्ट मशीन ऑलवेज connect with server and use operating system such as XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। गाइस क्लियर सेकंड पॉइंट? यस सर। करण? यस सर। कि आपका सर्वर भी एक मशीन है, यानी कि आपके दो टाइप्स की मशीन होती है हमेशा। एक मशीन हम क्या करते हैं, एक को हम बोल देते हैं सर्वर, और सर्वर के साथ ऑलवेज जितनी भी मशीन्स कनेक्ट होती है, यानी कि आप ऑफिस के अंदर है, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके पास जो कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, उस पर या तो विंडोज 7 हो गया, विंडोज 8 हो गया, विंडोज 10 हो गया, वो जितनी भी मशीन्स हैं, लाइक ये मशीन है आपकी, इसको हम बोलते हैं वर्कस्टेशन मशीन। वर्कस्टेशन मशीन आप बोलो, या आप इसको क्लाइंट मशीन भी बोल सकते हो। या आप इसको नोड मशीन भी बोल सकते हो। तो अब ये सारे लाइक, और इन मशीन्स पर क्या बढ़ते हैं, द ऑलवेज कंपनी या ऑलवेज यूजर्स work in workstation machine and all data of user saved in server. Also all connected users with server work under the server policy। कुछ समझे गाइस? ऑलवेज यूजर्स वर्क इन वर्कस्टेशन मशीन, लाइक कि मैंने यहां पर, ये मेरा सर्वर है और मैंने यहाँ पर कोई यूजर बनाए, लाइक का यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। तो ये जो तीनों यूजर्स हैं, ये तीनों यूजर्स कहां पर काम करेंगे, ये कहां पर लॉगिन होंगे? तो गाइज ये जो यूजर्स हैं, ये आपके जो यूजर्स हैं गाइज, ये आपके सर्वर पे जाके काम करेंगे। इन मशीन पर क्यों? क्योंकि क्लाइंट मशीन ऑलवेज किसके साथ कनेक्ट होती हैं? सर्वर के। तो ऑलवेज यूजर वर्क इन वर्कस्टेशन मशीन एंड ऑल डेटा ऑफ यूजर, लाइक यूजर 1 ने कुछ भी काम करा, हम जो कंपनी का सेटअप बनाते हैं, यूजर 1 ने कोई भी काम करा, यूजर 2 ने कोई भी काम करा, या यूजर 3 ने कोई भी काम करा,
ये सारा का सारा जो डेटा है आपका, ये पूरा का पूरा डेटा कहां पर जाके सेव होगा गाइस? सर्वर पे जाके सेव होगा। एंड यूजर connected via server also, all connected user with server work under the server policy। और अगर मैंने यहाँ पर कोई पॉलिसी लगा रखी है पर्टिकुलर यूजर को कि अलाउ, या मैं लगा रखा है PENDRI, लाइक मैंने यहाँ पे लगा दिया है HDD स्पेस 500 MB, या मैंने लगा दिया 1 GB। मैंने सर्वर से पॉलिसी लगा दी है कि हार्ड डिस्क स्पेस कितना है, 1 GB। आपके इन फिजिकल सिस्टम पे चाहे 1 TB हार्ड डिस्क हो, चाहे आपके इन फिजिकल सिस्टम पे कितनी हार्ड डिस्क हो, 1 TB हार्ड डिस्क हो, लेकिन जब आपका यूजर लॉगिन करेगा तो आप सिर्फ 1 GB स्पेस ही आपको मिलेगा। यानी कि आप अपनी लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर हम डेटा स्टोर नहीं, तो हम यूजर को स्पेस भी एलोकेट करते हैं कि यूजर को कितना स्पेस मिलेगा और वो क्या उस स्पेस के अंदर ही अपना काम कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को गाइस हम बोलते हैं सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप लोग वर्किंग हो, और आप लोग वर्किंग हो तो आप लोग देखते हो कि आप जब भी अपने ऑफिस में जाते हो या अपने घर पे लॉगिन होते हो तो सबसे पहले आप एक यूजर नेम पासवर्ड डालते हो और डोमेन के साथ कनेक्ट होते हो। लाइक आप samsung.in या आप अपनी कंपनी का डोमेन नेम डालते हो और फिर अपना क्या डालते हो, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो, या आपने क्या डाला, अपना यूजर नेम @samsung.in करके डाल दिया और देन पासवर्ड डाला और लॉगिन हो जाते हो अपनी मशीन पे। यस और नो गाइस? Yes, sir. प्लीज रिप्लाई। सो बिकॉज ऑफ सर्वर, Yes, sir. क्योंकि आपको जो यूजर्स मिले हुए हैं वो कहाँ से क्रिएट करे गए, सर्वर से। अब आप जो भी काम करते हो वट एवर, वो सारी चीज मॉनिटरिंग कहाँ से हो रही है, सर्वर से। आपके सिस्टम्स की हर एक्टिविटी को कहाँ से नोटिस करा जा रहा है, सर्वर से बैठ के नोटिस करा जा रहा है। तो हर कंपनी जो अपना काम करती है वो सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही करती है। क्लियर गाइस? इतना तो क्लियर? Yes, sir. यही नेटवर्क हम बनाएंगे। फिर एक दूसरा, क्वेश्चन है हाँ हाँ बताओ। सर, आपने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि आपके सिस्टम में सर्वर इंस्टॉल्ड है, आपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, तो उससे क्या बेनिफिट है? आप माइक्रोसॉफ्ट सर्वर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ 8.1 10 या अदर विंडो? रीजन है कि मेरे को पढ़ाना होता है तो मुझे सर्वर की सर्विसेज पढ़ानी होती है। तो सर्वर की जो चीजें हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही मिलेंगे, क्लाइंट पे नहीं मिलेंगे। नहीं समझा? अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर पे कुछ चीजें बताऊंगा कि लाइक यूजर कैसे बनते हैं, शेयर ड्राइव्स कैसे बनती है, डोमेन सर्वर कैसे बनेगा। ठीक है? तो सर्वर की कुछ सर्विसेज होती है, तो उसके लिए तो मुझे वही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा ना। अगर भाई दो फोन है, एक एप्पल है और एक नॉर्मल एंड्रॉइड है, तो मुझे अगर एप्पल के फीचर्स आपको बताने तो डेफिनेटली कि मेरा एप्पल का मोबाइल होना चाहिए मेरे पास। Got it. मिल गया आंसर क्वेश्चन का? मेरे को लगा कि आप कुछ अदर बेनिफिट की वजह से आप यूज करते हैं, मतलब बेटर है इस वजह से। नहीं, बेनिफिट नहीं, मेरे को यार सर्विसेज यूज करनी है, तो जो सर्विस जहां पर मिलेगी मैं वहीं से तो आपको बताऊंगा। अब एक और चीज है कि कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही सर्वर नहीं बन जाता। तो नोट करके आपको मैं एक चीज बता देता हूँ। If you install any operating system, any server OS in any physical machine, if you install any operating system to any physical machine, its work by default as a
वर्कस्टेशन मशीन। तो गाइस अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लोगे तो वो कभी सर्वर नहीं बन जाता ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही। जैसे आपकी विंडोज 7 विंडो 10 एक्सपी काम करती है ना, वो मशीन भी आपकी नॉर्मली काम करती है। तो इफ यू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनी फिजिकल मशीन, it's work by default as a workstation machine. Workstation machine such as it work like it work as a workstation machine. Workstation machine का मतलब है वर्कस्टेशन मशीन, और या फिर इट्स वर्क एज अ वर्क ग्रुप। इट्स वर्क एज अ वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप, चलो वर्क ग्रुप में बाद में आता हूँ। तो वो मशीन आपकी क्या करती है, एज अ नॉर्मल मशीन काम करती है, जैसे आप विंडो 7 विंडो 10 करते हैं। एंड ऑल आफ्टर इंस्टॉलेशन, after installation machine work after installation any machine such as सर्वर हो या वो क्लाइंट हो। आफ्टर इंस्टॉलेशन एनी मशीन सच एज सर्वर या क्लाइंट वर्क इन ग्रुप, वर्क इन वर्क ग्रुप। वर्क इन वर्क ग्रुप। तो गाइस आप कोई भी मशीन जब भी इंस्टॉलेशन करेंगे ना, वो मशीन आपकी बाय डिफॉल्ट कहां पर काम करती है, वर्क ग्रुप। यानी कि अब आपने क्या करा कि यहां पर आपने 4 मशीनें ली, यहां पर आपने ये 4 मशीन ली, एक इंस्टॉल 1 2 3 एंड 4, और ये चारों मशीन ए आर इंटरकनेक्टेड वाया इन पर्टिकुलर डिवाइस की मैं बात करता हूँ तो मे बी है वो डिवाइस आप स्विच भी ले सकते हो और कोई भी डिवाइस आप ले सकते हो यहाँ पर। और ये सारी की सारी मशीन आपकी कनेक्टेड है कहां पर, लुक लाइक पर्टिकुलर स्विच पर। अब आपने क्या करा, इंस्टॉल करा ओएस। यहां पर आपने लाइक का ओएस डाल दिया, लाइक SERVER सर्वर 2012, एंड यहाँ पर आपने डाल दिया लाइक विंडोज 7, यहाँ लाइक आपने डाल दिया विंडो 8, और यहाँ पर आपने डाल दिया लुक लाइक का विंडो 10। और आप लोगों ने क्या करा, आईपी डाल दिया यहाँ पर लाइक 192.168.1.1 ये सर्वर का आईपी डाल दिया, और जो भी अदर मशीन से आपने सीक्वेंस में आईपीस डाल दिए फॉर कम्युनिकेशन। अब होगा क्या कि जितनी भी ये मशीन्स हैं आपने आफ्टर इंस्टॉलेशन करी है, तो गाइस आफ्टर इंस्टॉलेशन करता हूँ, इंस्टॉलेशन या मैं बात करता हूँ आफ्टर इंस्टॉल ओएस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वेट पूरा ही लिख देता हूँ तो बाद में कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, इसको कोई सर्वर ना, AFTER आफ्टर इंस्टॉल OS।
तो सारी मशीन पर ही मैं आफ्टर इंस्टॉल ओएस की बात कर रहा हूँ गाइस। क्लियर गाइस, सारी मशीन्स की इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर डेडिकेटेड नहीं, सिर्फ ओनली इंस्टॉलेशन के बाद। तो यही मैंने बताया आपको कि आफ्टर इंस्टॉल एनी मशीन सच एज क्लाइंट, यानी कि ये सारी मशीन हमारी क्या है, क्लाइंट हो गई, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। चाहे हम उस पर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं तो ये हमारा आएगा क्लाइंट ओएस। इनको, ये क्लाइंट ओएस है मेरे सारे के सारे। ये मेरे क्लाइंट ओएस है गाइस, सारे के सारे। क्लाइंट ओएस, और ये भी मेरा क्लाइंट ओएस है। और ये मेरा सर्वर ओएस है। तो आफ्टर इंस्टॉल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो आपका कोई भी सर्वर ओएस आप यूज कर रहे हो या कोई भी, तो जितनी भी आपकी आफ्टर इंस्टॉलेशन जितनी भी मशीन है गाइस, वो बाय डिफॉल्ट मशीन सच एज क्लाइंट वर्क ग्रुप, क्लाइंट वर्क इन वर्क ग्रुप बाय डिफॉल्ट, वो सारी की सारी मशीन आपकी कहां पर काम करते हैं बाय डिफॉल्ट, वर्क ग्रुप के अंदर करेंगे। और वर्क ग्रुप का मतलब है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, दैट मीन्स वर्क ग्रुप का मतलब क्या है। तो गाइस वर्क ग्रुप का मतलब है यहाँ पर पेयर टू पेयर नेटवर्किंग। नेटवर्क, पेयर टू पेयर नेटवर्क का मतलब है द एनी मशीन connected with work group, पेयर टू पेयर नेटवर्क, इसका मतलब है वर्क ग्रुप का मतलब है पेयर टू पेयर नेटवर्क, एनी मशीन कनेक्टेड विद वर्क ग्रुप वर्क एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट। तो या फिर मैं कहता हूं वर्क एज अ सर्वर और क्लाइंट, या work as work peer to peer network, the any machines any machine connected with work group work as a server or as a client or individually। IND, इंडिविजुअल की स्पेलिंग क्या होगी गाइस? INDVSUALE, INDIBIDUAL, INDIVISUL, DUAL, individual is work individual। तो गाइस जो भी मशीन आपकी वर्क ग्रुप के अंदर कनेक्टेड होगी ना, वो मशीन आपकी अपने आप में, यानी कि वो किसी के अंदर नहीं करेंगे। द वर्क ग्रुप कनेक्टेड वर्क मशीन वर्क इंडिविजुअली, बट बिकॉज इसका मतलब है कि वो मशीन किसी भी सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप लोग अपनी मशीन देखोगे, लाइक मैं अगर आपको अपनी मशीन दिखाता हूँ यहाँ पर, और मैं कंप्यूटर पे गया एंड कंप्यूटर में जाके दिस कंप्यूटर की प्रॉपर्टी के अंदर गया, तो यू कैन सी कि मेरी मशीन बाय डिफॉल्ट किसके अंदर है, वर्क ग्रुप के अंदर। यानी कि वर्क ग्रुप का मतलब है कि गाइस दिस मशीन इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर, दिस मशीन वर्क एज अ इंडिविजुअली। ये मशीन किसी के अंडर में काम नहीं कर रही, ये मशीन इंडिविजुअली काम कर रही है। तो आप लोग जो कंपनी के मशीन यूज करते हो, तो आप वो देख सकते हो कि आपकी जो मशीन है वो आप जो डोमेन से लॉगिन करके काम करते हैं ना, तो वहां पर आपका क्या आएगा,
डोमेन। इफ, और मैं यहां लिख देता हूं, if in your machine show in this PC properties, if your machine show in domain, that means your machine connect with server or its work server policy, and all server user login this machine अगर आपका वर्क ग्रुप की जगह क्या शो हो रहा है आपकी मशीन पर, डोमेन शो हो रहा है। यहां तो आ रहा है वर्क ग्रुप और यहां पर आ रहा है डोमेन। तो एक आपका आता है डोमेन, ये है डोमेन, और ये है, बात कर रहा हूं मैं वर्क ग्रुप की। गाइस अगर आपकी मशीन पर शो हो रहा है क्या, डोमेन का ऑप्शन, दैट मीन्स कि आपकी मशीन किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड है और वो उस सर्वर की पॉलिसी के अंदर काम करेगी, और उस सर्वर पे बनाया हुआ कोई भी यूजर इस मशीन पर लाके काम कर सकता है, उसका सारा डेटा सर्वर पे सेव होगा। बट अगर आपकी कोई मशीन वर्क ग्रुप के अंदर दिखते, दैट मीन्स इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि मेरी ये मशीन है, मेरी मशीन पे यहाँ पे क्या दिख रहा है गाइस, वर्क ग्रुप दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये मेरी मशीन क्या है, किसी सर्वर के साथ नहीं कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिए वर्क ग्रुप आ रहा है। बट अगर इसी वर्क ग्रुप की जगह यहाँ पे लिखा आता है डोमेन, दैट मीन्स कि अगर डोमेन लिखा आता कहां पर, सर्वर ओएस पे, दैट मीन्स कि वो खुद एक सर्वर है। और अगर डोमेन इन मशीनों पे भी लिखा आता है, क्लाइंट मशीन पर भी, दैट मीन्स कि ये मशीन किसके साथ कनेक्टेड है, सर्वर। फॉर एग्जांपल कि मेरे सर्वर का नाम है, मैं कहता हूं मेरी सर्वर का नाम है webit.com। तो गाइस webit.com के आगे लिखा आ जाएगा वर्क ग्रुप की जगह डोमेन। तो डोमेन webit.com। तो इन सारी मशीनों पे भी क्या लिखा आ जाएगा, DOMAIN, डोमेन स्पेस webit.com। तो हर जगह इस मशीन का नाम आएगा। तो अगर आपकी वर्कस्टेशन मशीन पे वर्क ग्रुप की जगह लिखा आ रहा है ये, दैट मीन्स कि आपकी मशीन किसके साथ कनेक्टेड है, डोमेन में। और अगर आपकी मशीन पे लिखा आता है वर्क ग्रुप, दैट मीन्स कि आपकी मशीन किसी भी डोमेन के साथ कनेक्टेड नहीं है। गाइस समझ गए लॉजिक में क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को? यस सर। द डोमेन लिखा आ रहा है, दैट मीन्स योर मशीन इज कनेक्टेड इन पर्टिकुलर सर्वर एंड इट वर्क एज अ सर्वर पॉलिसी, सर्वर रिस्ट्रिक्शंस। But if your machine is not connected in particular server, that means it's work individually और वो किसी के अंडर के अंदर काम नहीं करेगी। अब आप लोग बताइए कि आप लोग लैपटॉप पे लॉगिन हो या किस पर लॉगिन हो? तरन, लैपटॉप कंपनी का है या आपका अपना है? मेरा खुद का है सर। खुद का है ना? तो आप देखिए वहां पर आपने विंडो 10 डाल रखे है, तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाइए और चेक करिए। हाँ सर, वर्क ग्रुप ही है। वर्क ग्रुप आपने है। जो जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहे थे तब मैंने देखा था, उसमें भी आपने ये टॉपिक उठाया था ना अभी 2 दिन पहले। बट मैंने उतना डीपली नहीं बताया था जितना आज आपको यहाँ पे बताया, वहां नहीं बताया। हाँ जी, हाँ वर्क ग्रुप है सर मेरा भी। ठीक है ना? तो गाइस अब शायद
तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर्वर और वर्क ग्रुप आप अपनी मशीन को कैसे पहचानोगे कि मेरी मशीन किसी सर्वर से कनेक्टेड है या नहीं। तो मोस्टली आपको क्या है ना, आपको कंपनीज के अंदर ऑप्शन आएगा कि आपको मशीन किसके साथ ज्वाइन करानी है, ज्वाइन मशीन विद द सर्वर, यानी कि आपको अपनी मशीन वर्क ग्रुप में है और उस वर्क ग्रुप से आपको उस मशीन को किसके साथ कनेक्ट करना है, अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो पहले बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन किस में होगी, वर्क ग्रुप के अंदर, यानी कि बिफोर ज्वाइनिंग, लाइक बिफोर ज्वाइन वर्कस्टेशन मशीन, before join with server, the workstation machine work in the before join work join with server, the workstation machine work in work group, and after join machine, after join workstation machine, after join माइक ऑफ करो किसी का है, वर्कस्टेशन मशीन, आफ्टर जॉइन वर्कस्टेशन मशीन विथ सर्वर, its work under domain and after connect machine with domain, all domain policy apply in workstation machine। गाइस कुछ क्लियर हुआ? सर लॉजिक पूरा क्लियर हो गया? जब तक आपकी मशीन सर्वर से कनेक्ट नहीं करोगे तो उससे पहले वो मशीन होती है वर्क ग्रुप के अंदर, और जब आप उसको सर्वर के साथ कनेक्ट कर दोगे उस मशीन को, देन वो काम करेगी किसके अंदर, एज अ डोमेन पॉलिसी। तो हमारे जो आता है ना काम इंडस्ट्री के अंदर, वो ये काम बहुत आता है कि मशीन बार बार क्या होती है, अनजॉइन हो जाती है सर्वर से, तो आपको मशीन को बार बार क्या कराना पड़ेगा, नेटवर्क के अंदर ज्वाइन कराना पड़ेगा अपने सर्वर के साथ। होप सो गाइस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा सर्वर क्लाइंट कि हम सर्वर क्यों बनाते हैं, क्लाइंट किसको बोलते हैं, वर्क ग्रुप का क्या यूज होता है, डोमेन का क्या यूज होता है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्या यूज होता है, क्यों हम सर्वर यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम एक कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना चाहते हैं। सो सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो ये जो सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हमारा इसलिए हम बनाते हैं कि हमें एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट बनाना है कि हमारा जो भी यूजर्स काम कर रहा है, तो लाइक अगर मेरे कंपनी के अंदर 100 एम्प्लॉय है या मेरी कंपनी के अंदर 500 एम्प्लॉय है, तो मैं हर किसी की मशीन पे जा जाके मॉनिटरिंग नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने यहाँ पे काम करा है, मैं हर मशीन पे एक एक मशीन पे जाके उनका डेटा बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है ना, फिर वो बंदा क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है, कोई मूवी देखने में लगा हुआ है मैं मॉनिटर नहीं कर सकता, कोई पेन ड्राइव लगा के डेटा कॉपी कर रहा है, सॉन्ग्स रख रहा है, अपना पर्सनल डेटा रख रहा है, ये सारे काम करते हैं। बट जब हम क्लाइंट एंड सर्वर लगा देते हैं, हम रिस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि आपकी पेन ड्राइव डिटेक्ट यहाँ पे नहीं करेंगी, डेडिकेटेड हम स्पेस एलोकेट कर देते हैं। डेडिकेटेड अगर आप एचआर डिपार्टमेंट के हो, सेल्स डिपार्टमेंट के हो, यूजर डिपार्टमेंट के हो, तो एचआर से रिलेटेड पॉलिसी है वही चीज हम आपके यूजर को अलाउ करेंगे, ठीक है ना। सेल्स से रिलेटेड है वो पॉलिसी अलाउ करेंगे, या आप टेस्टिंग टीम से तो उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो आपको अप्लाई करेंगे। किसको हमें क्या राइट्स देने हैं वो सारी की सारी एक्स वाई चीज हम कहाँ से एलोकेट करते हैं, सर्वर से एलोकेट करते हैं। तो सर्वर से जब हम एलोकेट करते हैं तो सर्वर पे क्या बनता है, यूजर बनता है। तो वो सारी पॉलिसीज हम किसको एलोकेट करते हैं, यूजर को करते हैं। और वो यूजर कहाँ पे लॉगिन होता है, वो यूजर होता है आपकी क्लाइंट मशीन, आपकी वर्कस्टेशन मशीन पे। वो यूजर आपका लॉगिन होता है कहाँ पे लॉगिन होता है, आपकी क्लाइंट मशीन पर, आपकी वर्कस्टेशन मशीन पर। क्लियर गाइस? यस सर।
देवव्रत, गॉट इन Yes, माय sir. सर्वर एंड Yes, sir. क्लाइंट? चलिए Yes, sir. आगे जाते हैं, 5 मिनट का होल्ड करिए। तो गाइस इसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि अब आता है कि सर सर्वर बनता कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, इफ यू इंस्टॉल द एनी ऑपरेटिंग सिस्टम टू एनी फिजिकल मशीन, इट वर्क बाय डिफॉल्ट एज अ वर्क स्टेशन मशीन, एंड आफ्टर इंस्टॉल एनी मशीन सच एज क्लाइंट वर्क ग्रुप वर्क इन वर्क ग्रुप बाय डिफॉल्ट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ गाइस, after install server operating system, you install
After install server operating system in physical machine, you install machine, MACHINE machine, install server services, server services. Install server services such as Active Directory domain service, DNS, then its work as a server. गाइस कुछ समझे भाइयों? यस सर। क्या सर्वर इंस्टॉल करने के बाद से उसकी सर्विसेज भी तो इंस्टॉल करनी होंगी। बिल्कुल, तभी जाके वो क्या बनेगा, सर्वर बनेगा। अदरवाइज वो एज अ काम क्या करेगा, ग्रुप, वर्क ग्रुप काम करेगा। अदरवाइज वो एज अ वर्क ग्रुप ही काम करेगा। तो जब तक आप सर्वर के अंदर सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करोगे, जब तक वो आपके वर्क ग्रुप के अंदर ही काम करेगा। और वो सर्विसेज कौन सी इंस्टॉल करनी पड़ेंगे आपको सर्वर बनाने के लिए? या तो एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन सर्विस और डीएनएस सर्विस। ये सारी सर्विसेज हैं आपको जो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अब मैं अगर इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे यहां पर इंस्टॉल कर देता हूं डीएनएस, मैं यहाँ पे सर्विस कौन सी इंस्टॉल कर देता हूँ गाइस? डीएनएस एंड एडीडीएस, डीएनएस और एडीडीएस, ये सर्विसेज अगर मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूं, देन ये मेरी मशीन क्या काम करेगी, एज अ सर्वर बन जाएगी। यानी कि अब ये मशीन मेरी क्या होगी, वर्क ग्रुप से किसमें चेंज हो जाएगी गाइस? तो यहां मैं लिख देता हूं नोट करके, after install DNS and ADDS service in domain in server OS, the machine convert work group to domain. Clear guys? क्लियर सर। तरनदीप जी, यस सर। लॉजिक कुछ क्लियर हो रहा है आपका? यस सर। इतने सही तरीके से ना आप कोई भी वीडियो देख लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगी। सर तभी तो आपको इंसिस्ट करते हैं कि ये पढ़ा दो।
हाँ सही कह रहे हैं। तो जब तक हम कोई भी मशीन सर्वर बनाने के लिए हमें उस सर्वर की सर्विसेज करते हैं, इसीलिए ऑलरेडी जो डिफरेंट है ना कि लाइक इंजन अलग है, डिब्बे अलग है। तो गाइस डिब्बे कभी अकेले नहीं चलते, इंजन डिब्बों को खींचता है, बट इंजन में हर कोई पैसेंजर नहीं बैठ सकता। तो सर्वर को मेंटेन करने के लिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है, और वर्क स्टेशन मशीन को मेंटेन करने के लिए आपकी डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब होती है, और इन नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी कराने के लिए आपकी नेटवर्क एडमिन्स की जॉब होती है। समझ गए भाइयों? यस सर। पता लग गई जॉब मार्केट में कैसे आती है। यस। अब सर्वर में हो सकता है कि कोई डीएनएस बना रहा है, तो कोई एडमिन है जो डीएनएस को मेंटेन कर रहा है, कोई सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी को मेंटेन कर रहा है, इसके अलावा कोई आपका डीएचसीपी को मेंटेन कर रहा है। तो सर्वर में भी बहुत सारी सर्विसेज है। अब आप कौन सी सर्विस उस पर इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उतने ही सर्वर्स आपके बनते चले जाएंगे। इनके बैकबोन सर्वर भी बनाएंगे, क्योंकि पहला सर्वर फेल हो जाता है, क्योंकि 1000 यूजर्स हैं, एक सर्वर से मेंटेन तो हो नहीं रहे होंगे। आपकी कंपनी की एक हायरार्की स्ट्रक्चर है, तो उसी हिसाब से वो सब काम करती है। गॉट इट गाइस? अब जब ये सर्वर बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? आफ्टर डिप्लॉय सर्वर, join, connect all work station machine with server। और जब आपका सर्वर रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी वर्क स्टेशन मशीन्स हैं उनको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं गाइस? सर्वर के साथ। तो पहले नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी, उसके बाद हम उन मशीनों को कनेक्ट करते हैं गाइस सर्वर के साथ। तो ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप। देन उसके बाद क्या होगा? यहां लिख देते हैं, एंड आफ्टर कनेक्ट वर्कस्टेशन मशीन with server, the server users login in workstation machine। उसके बाद वो यूजर्स कहां पर लॉगिन हो सकते हैं? जो वर्कस्टेशन मशीन्स आपने बनाई है उन पर यूजर हो सकते हैं, उससे पहले सर्वर के यूजर लॉगिन नहीं हो सकते। क्लियर गाइस? यानी कि पहले आपने सर्वर बनाना है, सर्वर बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन सारी मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। जब ये सारी मशीन्स आपकी सर्वर्स पे कनेक्ट हो जाएंगी, देन आपने अगर यहाँ पे कोई यूजर बना रखे हैं, लाइक यू कैन क्रिएट यूएसईआर यूजर 1 2 एंड 3, देन जाके आपका यूजर 1 यहाँ पर लॉगिन कर सकता है, यूजर 2 यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, यूजर 3 यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। कोई भी यूजर किसी भी मशीन पे लॉगिन करा के बैठ के और अपना काम कर सकते हो। पूरा क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइस समझ में आ गया, किस तरीके से क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा काम करता है? सर ये सारा काम वर्चुअली चलता है क्या, या एक एक सिस्टम में बैठ के करना होता है? एक एक सिस्टम पे बैठ के करना पड़ेगा। यही आपकी डेस्कटॉप सपोर्ट की जॉब होती है।
अभी जैसे डोमेन के लॉकडाउन, अंदर ज्वाइन कराना। अब आपका कोई मेलिंग सर्वर भी बना हुआ है तो आपको हर सिस्टम पे जाके आउटलुक कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय आता है तो उस एम्प्लॉय के लिए फिजिकली सर्वर मिलता है या वर्चुअली मिलता है? फिजिकल लैपटॉप या वर्चुअल फिजिकल डेस्कटॉप ही तो देते हैं, सर काम वर्चुअली होता है उसपे। जैसे लॉकडाउन था तो हमें सिस्टम्स अलॉट होने थे, तो एक हमें क्या मतलब दूसरे किसी में भी होने थे। तो एक मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, कह रहा था कि मेरे पास 150 सिस्टम आया हुआ है, मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं, एंड वो घर पे था। कैसे कॉन्फ़िगर कर रहा होगा फिर वो? सिंपल सा है, उसमें फिजिकली करे होंगे कॉन्फ़िगर। बट वो तो घर पे था। 150 सिस्टम फिजिकली कॉन्फ़िगर करे होंगे उसने। विदाउट जाए यार आईपी आप कैसे डाल दोगे? आपकी मशीन नेटवर्क में जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह उस पर डाल ले वो अलग है, बट फर्स्ट टाइम तो आपको फिजिकली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, बाद में आप रिमोटली एक्सेस। जब ये सब कॉन्फ़िगर हो जाएगा फिर तो आप किसी भी मशीन पे बैठ के सारी मशीन को एक्सेस कर सकते हो। ओके, फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर डालना है, कुछ डालना है, वो आप किसी भी एक लोकेशन पे बैठ के कर सकते हो। द नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड। गॉट इट। वो तो उस दिन बताए थे WDS के थ्रू सर। वो भी सर्वर से ही इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद का काम नहीं हो पाएगा ना। आप हाँ, उसके WDS बाद के सर्वर काम नहीं होता। बनाओगे लेकिन वायर तो लगाओगे ना नेटवर्क के लिए। हाँ, नेटवर्क के लिए तो वायर चाहिए ना फिजिकली। आपका लैपटॉप वायर या डेस्कटॉप आपके नेटवर्क से तो कनेक्ट होगा। अब नए हाँ। सिस्टम पे तो वाईफाई भी नहीं है, वाईफाई भी तो आप SSID और वो कनेक्ट करोगे ही, या विदाउट अपने आप ही हो जाएगा। आपका मोबाइल अपने आप वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने उसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला हुआ। करण, गॉट इट माय पॉइंट? यस सर, गॉट इट। क्लियर मैम। सो उसके बाद अब आप हम इतनी देर से बात कर रहे हैं यूजर यूजर यूजर। तो गाइस यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। इसमें जो लैब हम क्रिएट करेंगे तब हम यहाँ पे पहले पॉइंट करेंगे कि अब कभी भी आप जब भी अपना कोई भी आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको क्या क्या काम करने हैं। कभी भी आप जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो फर्स्ट काम होगा गाइस, वो सबसे पहला काम होगा प्रोवाइड आईपी एड्रेस। आपको अपनी मशीन पे आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा जिससे वो नेटवर्क से कनेक्ट हो सके। पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज कंप्यूटर नेम। आपको कंप्यूटर नेम अपना चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है जो मर्जी, तो आपको लाइक मैं तरन को कर रहा हूँ तो तरन का नाम दे दूंगा, देवव्रत को दे रहा हूँ तो देवव्रत का नाम उस पर एलोकेट कर दूंगा, क्योंकि इसी नाम से ही मेरे सर्वर पे रिकॉर्ड्स आए। तो आपको प्रोवाइड आईपी एड्रेस कराना है, चेंज कंप्यूटर नेम करना है। पॉइंट नंबर 3, डिसेबल फायरवॉल। तो फायरवॉल ये आपका ऑप्शनल है गाइस, ये आपका ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो ना भी करो। बेटर है कि फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो तो फायरवॉल इनेबल कर दो, बाद में आप चाहे इसको फर्स्ट टाइम में आप डिसेबल कर दो। जब आप सारी सेटिंग्स कर रहे हो बाद में आप इनेबल कर दो। अदरवाइज आप फायरवॉल डिसेबल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सर्वर से एक नैप सर्विस हमारी होती है, नैप को हम इनेबल करते हैं। तो आप जैसे फायरवॉल डिसेबल करेंगे वो कुछ सेकंड में ऑटोमेटिकली इनेबल भी हो जाएगा। नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने कर दिया डिसेबल फायरवॉल, तो दिस इज ऑप्शनल। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो है आपका ज्वाइन विद। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप क्लाइंट मशीन पे हो तो क्लाइंट मशीन पे आपको क्या करना है, ज्वाइन विद सर्वर या फिर कनेक्ट विद सर्वर, कनेक्ट विद सर्वर। और आपको उसके बाद क्या करना है, आपकी मशीन को अपनी मशीन को किसके साथ कनेक्ट करना है, सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। तो ये 3 काम है आफ्टर इंस्टॉलेशन वर्क स्टेशन मशीन, क्लाइंट मशीन। तो आप किसी भी क्लाइंट मशीन को इंस्टॉलेशन करते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो और वहां पर आप कोई भी क्लाइंट मशीन पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो, तो आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर आपको आईपी एड्रेस डालने पड़ेंगे, कंप्यूटर नेम चेंज करना पड़ेगा, फायरवॉल को डिसेबल करना पड़ेगा, कनेक्ट विद सर्वर, आपको
सर्वर्स कनेक्ट करने पड़ेंगे और देन आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, नेक्स्ट आपको करना पड़ेगा, सिंपल सा है, यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा वो काम आपको करना पड़ेगा, इंस्टॉल ऑपरेट इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी वो सॉफ्टवेयर हम अपनी क्लाइंट पे करेंगे। जैसे आप लोग अपने ऑफिस के लिए काम करते हैं तो लाइक MS ऑफिस डालना है या व्हाटएवर। देन अगर आप मेलिंग भी यूज करते हैं तो मेलिंग भी आपको यूज करना है, तो आप क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर आउटलुक। आपको आउटलुक भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आउटलुक कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा। अगर आप मेलिंग सर्वर का यूज कर रहे हैं तो आपको इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर आउटलुक भी आपको करना पड़ेगा। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डालने हैं, सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे। देन पॉइंट नंबर 7 आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है जो इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं, एंड कनेक्ट विद प्रिंटर। आपको अपनी हर मशीन प्रिंटर के साथ भी कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपकी कंपनी के अंदर नेटवर्क प्रिंटर होगा तो आपको अपनी मशीन को नेटवर्क प्रिंटर्स के अंदर। तो गाइज ये बेसिक 7 काम है जो आपको डेस्कटॉप सपोर्ट वालों को मेंटेन करने पड़ते हैं। कि कोई भी मशीन को इंस्टॉलेशन कर रहे हो, आप उस पर IP एड्रेस डाल रहे हो, उसका कंप्यूटर नेम चेंज कर रहे हो, उसको मशीन को आप सर्वर से ज्वाइन कराते हो, कनेक्ट विद सर्वर या ज्वाइन विद सर्वर। तो आप उस मशीन को किससे ज्वाइन करा रहे हो, अपने सर्वर के साथ करा रहे हो जिससे सर्वर की पॉलिसीज उस पर अप्लाई हो सके। और अगर वो कैंडिडेट आपका HR का, सेल्स का या जो भी है तो उनके लिए जो भी सर्वर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स है आप वो सॉफ्टवेयर करोगे यहाँ पे एज पर द रिक्वायरमेंट। इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर, मेलिंग यूज कर रहे हैं तो आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। नेटवर्क प्रिंटर्स आप उन मशीन की प्रिंटर के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 8 इज इन ऑप्शनल भी है और मैंडेटरी भी है, and INST install and update एंटीवायरस। तो अगर आपकी कंपनी ने एंटीवायरस का कोई सर्वर बना रखा है तो आप हर मशीन पर एंटीवायरस भी इंस्टॉल करोगे और उसको अपडेट भी करोगे। तो गाइस बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ये 4 आपके। तो गाइस ये 4 वर्क है जो आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर करने ही करने हैं। और ये 8 काम जो है ये हर कैंडिडेट को मैंडेटरी है, कोई भी IT इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है। और यही काम आप अपने लैपटॉप पे भी करते हो। जब आप अपने लैपटॉप में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाते हो तो क्या करते हो, उसका नाम चेंज कर दिया, कनेक्टिविटी विद सर्वर ना करके हम कनेक्टिविटी विद वाईफाई कर लेते हैं। फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना MS ऑफिस, VLC, मीडिया प्लेयर जो भी सॉफ्टवेयर है वो डालते हैं। आउटलुक के लिए हम डायरेक्ट www.gmail.com खोल लेते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप आउटलुक भी कर लेते हो। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप अपने सिस्टम को प्रिंटर से भी कनेक्ट करते हो। और अगर आपके वायरस का है तो आप मार्केट से एंटीवायरस खरीद के भी अपने सिस्टम पे एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो। देन उसके बाद आप नॉर्मली अपना काम करते हो। यस और नो? यस सर। तो ये आपके मैंडेटरी 8 पॉइंट्स हैं जो हर कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि आप मशीन पर अब IP कैसे डालेंगे, यानी कि अपनी मशीन की कनेक्टिविटी नेटवर्क के साथ कैसे करेंगे, उसका कंप्यूटर नेम चेंज कैसे कराएंगे, उसको हम सर्वर से कैसे ज्वाइन कराएंगे, सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करने हैं, आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, प्रिंटर से हम कैसे कनेक्ट करेंगे, इंस्टॉल एंड अपडेट एंड वायरस हम कैसे करेंगे। इतनी चीज आपके कोर्स में है नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये 8 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। यही आपका ऑफिशियल वर्क है। भाई साहब देवव्रत जी, याद हो तो ये सारी चीज मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी बताई थी। सर वो सेकंड वाले मैंने ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक है ना, वही चीज मैं आपको दोबारा से ही बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें से अब हम ये कुछ चीजें प्रैक्टिकल है, सर्वर कैसे बनाएंगे, क्लाइंट मशीन कैसे करेंगे, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, ये सारा काम हम करने वाले हैं आगे। तो इसलिए मैं आज ये थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, कल इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं आप लोगों को। ओके सर। अब अगर आपको सर्वर इंस्टॉल करना है, अगर आपका क्या है, इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, आफ्टर इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, बट आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट सर्वर पे अभी नहीं जा सकते हो क्योंकि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करेंगे मार्केट को। तो आप डायरेक्ट
इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हो सर्वर्स पे, क्योंकि आपको सर्वर्स, तो आफ्टर इंस्टॉल सर्वर ओएस, तो जब भी हम सर्वर ओएस कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं उस पे भी सेम ही काम करते हैं, प्रोवाइड आईपी एड्रेसेस, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे उस पे। देन पॉइंट नंबर 1 हो गया प्रोवाइड आईपी एड्रेस, एंड अब आपका आता है कि पॉइंट नंबर 2 पर आप उसका वही चेंज कंप्यूटर नेम, पॉइंट नंबर 3 डिसेबल फायरवॉल, disable firewall is it optional, तो डिसेबल फायरवॉल जो है वो आपका गाइस ऑप्शनल है। देन आपके बाद पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 आपका आता है डिसेबल फायरवॉल के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, आपको इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस जिसको गाइस हम बोलते हैं ADDS, एंड इंस्टॉल DNS, ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी मशीन क्या होगी, वर्क ग्रुप से सर्वर बन जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी जितनी भी मशीन्स है वो आपकी ऑटोमेटिकली आईपी उठाए, तो आपको यहाँ पे क्या कंफ्यूज करना पड़ेगा, DHCP भी करना पड़ेगा कि आपके पास 500 मशीन, आप हर मशीन को मैनुअली आईपी नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी मशीन ऑटोमेटिकली आईपी रिसीव करे, तो आपको DHCP करना पड़ेगा। या आप कहते हो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 पे मैं आता हूँ, 6 के बाद 7 आप कहते हो कि आपकी मशीन पर आप पेन ड्राइव या CD रोम से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करना, तो आपको WDS सर्वर बनाना पड़ेगा, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस। अब आप चाहते हो कि ये आपकी सर्विसेज हैं, तो सर्वर के अंदर बहुत, अगर आप चाहते हो कि आपकी मशीन का वेब सर्वर, आप वेब सर्वर यानी कि वेबसाइट वाला सर्वर अपना बनाना चाहते हो, तो आप उसके लिए आपको IIS सर्वर सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो हम लोगों ने क्लाउड पे भी करा। तो ये आपका DHCP सर्वर हो गया, DHCP सर्वर बन जाएगा, या WDS सर्वर बन जाएगा, या IIS सर्वर बन जाएगा, या ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बन जाएगा। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे अपना ADDS वाला पार्ट हमें पढ़ना है, बाकी मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि DHCP सर्वर कैसे बनाते हैं, WDS कैसे बनाते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, बताया नहीं है बट ये भी मैं आपको बता ही दूंगा। ये सारी चीज जो हमें लिखा हूँ वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा। आपका ADDS के अंदर आपका यूजर ग्रुप सारी चीजें आती है। या आप लोग क्या करते हो उसके बाद आप क्या करते हो, अपना नेटवर्क ड्राइव भी बनाते हो, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क ड्राइव भी बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ STORAG स्टोरेज ड्राइव। स्टोरेज ड्राइव भी आपको बनानी पड़ेंगी, लाइक शेयर फोल्डर, आपको यहाँ पर शेयर फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, यानी जो आप करते हो ना मैप नेटवर्क ड्राइव्स आपकी आती है, आपकी छोटी छोटी ड्राइव्स बन के आ जाती है, आप उनके अंदर डेटा रखते हो, जैसे आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हो तो वो उस पर क्रॉस लगा आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो डेटा स्टोरेज है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत सारे काम से जो आप सर्वर पे करते हैं, लेकिन इन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कहाँ करते हैं हम, क्लाइंट मशीन पे। तो ये काम है जो आपको आफ्टर इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे। अगर आप सर्वर बना रहे हैं तो ये काम आपको करने पड़ेंगे, और अगर आप क्लाइंट मशीन पर काम कर रहे हैं तो आपको ये वाले काम करने पड़ेंगे। सिंपल सा है कि अगर आप क्लाइंट मशीन पे काम कर रहे हैं तो आपको अपनी क्लाइंट मशीन, सर्वर बनने के बाद आपको अपनी क्लाइंट मशीन को सर्वर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बट इससे पहले आपको क्या चाहिए, देयर आर नेटवर्क कनेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, जो आप पिंग कमांड से चेक करोगे, आईपी वगैरह डाल के, DNS का IP वगैरह डाल के, वो सारी चीजें। इसके अलावा आपकी एक और चीजें आती है। इतना काफी है या कंटिन्यू करें? करिए सर, कंटिन्यू। सही थोड़ा
एक और चीज बता, इसके बाद आपका आता है यूजर्स। अगर मैं बात करता हूँ यूजर्स की, गाइस अगर मैं यूजर्स की बात करता हूँ तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स। आपके कई टाइप्स के यूजर्स होते हैं। सो बेसिकली जो हमारे 3 टाइप के यूजर्स होते हैं, एक हमारा होता है गेस्ट यूजर, एक हमारा होता है एडमिन यूजर, और एक हमारा होता है डोमेन यूजर। और एक हमारा होता है गाइस लोकल यूजर। सो गाइस एक होता है डोमेन यूजर और एक होता है लोकल यूजर। तो मैं अगर बात करता हूं यहाँ पर, एक मिनट, डोमेन यूजर एंड लोकल यूजर। तो गाइस बेसिकली आप कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो आपके 2 टाइप्स के यूजर होते हैं। द वन इज गेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम पे बनता है, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। बट एज पर द काम, ये यूजर्स कभी भी आप ओएस इंस्टॉल करेंगे ना तो 2 यूजर अपने आप ही बन जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो अपने कंप्यूटर पे जाइए, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज के अंदर जाइए, और मैनेज के अंदर आपके पास ऑप्शन आएगा लोकल यूजर एंड ग्रुप। यस सर, किसी भी आता है। कंप्यूटर पे आप लोकल यूजर एंड ग्रुप में जाके देखेंगे तो वहां पर बाय डिफॉल्ट 2 यूजर अपने आप बने रहते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर और एक आपका होता है गेस्ट यूजर। गेस्ट, यस सर। एंड हम मल्टीपल गेस्ट भी बना सकते हैं उसमें कि किस किस के लिए हमें अलाउ करना है। ठीक है। देन अब जो आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पर आपका यूजर बनाने के लिए भी ऑप्शन आता है, तो वहां पर आप यूजर क्रिएट भी कर सकते हो। आप अदर यूजर जितने मर्जी बनाइए, चॉइस इज योर। बट एक्चुअल सिनेरियो में आपके जो गेस्ट यूजर है, और तो आपके 2 टाइप्स के यूजर होते हैं। एक होता है आपका डोमेन यूजर और एक होता है आपका लोकल यूजर। गाइस डोमेन यूजर और लोकल यूजर में क्या है डिफरेंस है कि जब भी आप डोमेन यूजर बनाओगे, तो अगर आप डोमेन यूजर की बात करते हैं तो दिस यूजर create in domain controller and its login to all work all client machines and its login to all client machines and its login to all connected client machine with the server guys को समझे? भाइयों यस सर, सबसे कनेक्ट रहेगा ये। सबसे नहीं होगा, यानी कि जो भी आप डोमेन मशीन बनाओगे, डोमेन यूजर, पहली बात तो ये है कि आपका जो डोमेन यूजर है वो आपके सर्वर पे बनता है हमेशा। डोमेन यूजर कहाँ बनता है आपके? दिस यूजर क्रिएट, CREATE होना था, क्रिएट इन डोमेन कंट्रोलर, यानी कि जो सर्वर है ना आपका, डोमेन यूजर सिर्फ वहीं पर ही बनेगा।
Got it. और domain user and its login to all connected client machine with the server। और यही आपने यहाँ पर एक यूजर बनाया, यूजर 1। तो ये यूजर 1 विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जितने भी आपके अगर 1 लाख कनेक्टेड मशीन है ना, तो सब पर लॉगिन हो जाएगा, कहीं भी बैठ के काम कर सकता है वो। तो डोमेन यूजर आपका कहीं पर भी किसी भी मशीन पे लॉगिन हो सकता है, बट द लोकल यूजर्स लॉगिन इन सिंगल मशीन ओनली। But local user, this user login only LOCA, local MACHINE machine, such as guest or client machine user। तो क्लाइंट मशीन के जितने भी यूजर थे, यानी कि आप जो यूजर क्लाइंट मशीन पर बना रहे हो गाइस, वो पर्टिकुलर उसी मशीन पे लॉगिन होगा। लाइक मैंने एक बात करा कि एक तरन का लैपटॉप है और एक देवव्रत का लैपटॉप है। तरन ने एक अपना यूजर बनाया, क्या वो यूजर अपने विंडोज अपनी मशीन पर, क्या वो यूजर उसकी मशीन पे लॉगिन हो सकता है देवव्रत की पे? तरन, अगर आप अपनी मशीन का यूजर नेम पासवर्ड देवव्रत की मशीन पे डालो तो लॉगिन हो जाएगा। No, sir. बट अगर मैंने तरन नाम का यूजर सर्वर पे बनाया है और आप दोनों को मशीन मैंने दे रखी है और वो दोनों मशीन सर्वर से कनेक्ट है, तो आप वो यूजर किसी भी मशीन पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं और उस यूजर को आपका डेटा भी एक्सेस होगा। मान लो कि मैंने ये 3 मशीन सर्वर से कनेक्ट कर लिया, आज आपने विंडोज 7 का काम यहाँ पर बैठ के अपना कुछ काम करा, नेक्स्ट डे आप आते हो आपका ये मशीन क्या हो गई, फेल्ड हो गई, खराब हो गई, चल नहीं रही और आपको अर्जेंट काम करना है, तो आप विंडो 8 पे आके अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे तो आपका डेटा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, जो काम आपने विंडोज 7 पे करा। यानी कि 1000 की 1000 मशीन है, अगर आप किसी पर भी बैठ के काम करोगे तो वो डेटा आपको वहां पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मशीन है वो पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक सर्वर से। लुक लाइक आप फेसबुक या जीमेल पे लॉगिन करते हो, तो जीमेल पे आप किसी भी मशीन पे बैठ के लॉगिन करो, आपकी मेल आपको मिल जाती है। यस और नो? क्यों? क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं है, वो मेल्स कहां पर सेव है? आपके सर्वर पे सेव है। गॉट इट माय पॉइंट? इसी तरीके से आपका जो भी डेटा है यूजर का, वो आपके लोकल सर्वर पे नहीं है, आप लोकल सर्वर पे रहकर जस्ट उस यूजर का इंटरफेस यूज कर रहे हो, इसलिए आप किसी भी मशीन पे बैठ के काम करोगे तो आपका डेटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्योंकि हमने एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करा है, जिसके अंदर कि हमारा सारा का सारा यूजर एक सेंट्रलाइजली मैनेज हो रहा है। इसलिए इस कंपनीज के अंदर सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। होप सो गाइस आप लोगों के बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. बहुत सारे डाउट्स। बहुत सारे सर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे वर्क ग्रुप आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट में ज्वाइन क्यों करा रहा है, क्या है, आउटलुक क्यों कर रहा है कॉन्फ़िगर, प्रिंटर, नेटवर्क प्रिंटर, तो गाइस आप अगर अपनी कंपनी में है तो ये चीजें आप लाइव सीखो। बिल्कुल आपके सर। ऑफिस में ये काम होता है, ये चीजें आप अपने करंट ऑफिस में रह के क्लियर कर सकते हो। आपका एडमिन टीम अच्छा है, डोमेन में ज्वाइन कैसे कराता है, क्या मतलब होता है इसका, तो देखो वहां पे कैसे ज्वाइन कराता है वो। अच्छा आउटलुक कॉन्फ़िगर कर रहा है, मुझे बता दे, तेरे को बार बार बुलाने की जरूरत नहीं, कैसे करता है, इसका बैकअप कैसे लेता है। अच्छा प्रिंटर कैसे कनेक्ट करते हैं यार, मुझे बता दे, तेरे को बार बार बुलाना पड़ता है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? तो हैंड्स ऑन आप वर्किंग हो, आप एक्सपीरियंस निकाल सकते हो वहां से, लाइव सिनेरियो पे आप काम कर रहे हो, बस ये कि कोई दूसरा बंदा आके वो काम करके जाता है, आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटर अपने आईटी वाले से कोऑर्डिनेशन करो और वो चीजें खुद सीखो, अगर आप लोगों को जॉब स्विच करनी है तो। सर तो गाइस ये था एक नॉर्मल सर्वर क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। कल सेम चीज करेंगे, बट कल मैं आपको ये कुछ भी चीज नहीं बताऊंगा, कल मैं ये पूरा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कराएंगे। ठीक है सर। ओके ठीक है गाइस, सर। ओके तो सर। टुडे क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। मे बी आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, इससे पहले मैंने किसी बैच में इतना सारा डिटेल से पढ़ाया भी नहीं होगा। थैंक यू। तो यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट जिसको मैंने इतना क्लियर करके चीजें बताई हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए थी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। तो अब कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन वाला होगा तो उसको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। बिल्कुल सर।
चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, होप सो Welcome. एंजॉय। ओके डियर, ओके।